एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम लोग को यान का भाई कार्डियल यांग को दिखाते हैं जो ना अभी तो ड्रग्स के असर में आते हुए पूरे को पूरे स्टेडियम को तोड़ने लगा जो ना अभी तो छोटू से कहता है कि बच्चे मैं अभी तो यहाँ पे देखने चाहता हूँ कि तुम मुझे आज कैसे हराते हो, क्योंकि मेरा पावर ना अभी तो पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। जिसपे ना छोटू बच्चों तो अभी अपने ड्रेस से धूल हटाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कैसा रहूंगा इसके बारे में ना बच्चों को तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन छोटू के बाद से तो यहाँ पे लियांग को ना और भी ज्यादा गुस्सा आता है जो तो अभी गुस्से का मारा छोटू से कहता है कि कौन किसे हराएगा ना अब भी मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहने के बाद ही तो लियांग बच्चों ना बहुत ही स्पीड के साथ झटपट करके तो अभी छोटू की तरफ बढ़ जाते हैं। जहाँ पे जाते ही ना वो तो छोटू के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। छोटू के लिए तो मानो लियांग बच्चों ना बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा था, वो ना सिर्फ यहाँ पे उसके पंच को डॉज करता है बल्कि हम लोग का जिनचैन बच्चों ना अभी तो उसी के पंच को उसी के तरफ घुमा देता है जो डायरेक्ट जाके ना बेचारे लियांग के मुंह में लगता है। और यही फिर तो हम लोग को दिखाया जा रहा है कि बच्चे का पंच इतना जोरदार था ना कि बच्चू तो अपना पंच खाने के बाद खुद ही दूर जाके गिरता है। यहाँ पे तो बेचारा लियांग नीचे पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हो गया। तभी ना यहाँ पर छोटू क्या उठता है कि जनाब आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा ना कि आपको मैं कैसा रहूंगा, तो आपका जवाब तो आपके सामने ही है, मैं तो आपको ऐसा ही हराऊंगा। और अभी तो छोटू का बात सुनते ना लियांग तो इतना समझ चुका था कि अभी ये उसके साथ जो हो रहा है ना इसके लिए तो अच्छा नहीं है। और अभी तो ये समझ जाने के बाद ना बचो तो अभी लेटे लेटे ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए छोटू की तरफ एक जोरदार किक कर देता है। इससे भी तो छोटू बच्चों को कुछ नहीं होता, उल्टा वही ना अभी तो लियांग का पैर को पकड़ लेता है जो तो हंसते हुए लियांग को ऐसे घुमाता है, जहाँ पे घुमाने के बाद उसे ना नीचे ऐसे बिठा दें कि बच्चों लियांग ना नीचे तो स्प्लिटिंग पोज में बैठ जाता है। ये वाला फाइट देखने के बाद तो किसी को भी ये पता चल चुका था कि छोटू बच्चों ना अभी लियांग के साथ तो मजा कर रहा है, और अभी तो ये वाला बात ना लियांग को भी समझ आ गया था। दूसरी ओर लियांग का ऐसा हालत देखने के बाद ना स्टेडियम में तो बाकी सारे बच्चे अभी लियांग का जोर जोर से मजाक उड़ाने लगते हैं। और ये देखने के बाद ना अभी लियांग का ब्रदर जो तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई तुम कर क्या रहे हो, चलो झटपट करो, झटपट करके इसकी देखो मसल दो, वैसे भी देखो तो तुम्हारे वैसे ना कार्डियक लाइन का सम्मान तो मिट्टी में मिलने वाला है। अभी तो अपने बड़े भैया का ये सब कुछ बात सुनने के बाद लियांग भी ना छोटू को तो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे वही बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस गंदे हरकत को छोड़ के ना अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ फाइट करो। तो छोटू भी तो कहता है कि ठीक है अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से फाइट कर लेता हूँ। सुनते ना अभी तो लियांग बच्चों अभी अपना सेकंड स्टेज को एक्टिव कर लेता है, जिसके चक्कर में ना बेचारे का जितना सारा यहाँ पे मसल था वो तो फट के बाहर आ जाता है। और ये देखते हुए ना छोटू भी तो अपना जो सीक्रेट फोर्स था यानी कि सेंट फोर्स था उसी का यूज करने लगता है। और पलक झपकने के स्पीड में छोटू ना लियांग के सामने से तो अचानक से गायब हो जाता है। नेक्स्ट मोमेंट होता है जहाँ पर ना फिर से छोटू तो पलक झपकने के स्पीड में लियांग के सामने आ जाता है, जो आने के बाद ना लियांग के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। छोटू का पंच भी ना गोकू के बेसिक यूआई के पंच के जैसा ही था, जिसका असर तो अभी ना लियांग को इतना सा भी नहीं होता। जो तो अभी चिल्लाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे इतने से पंच से मेरा कुछ होने वाला है। इसके रिप्लाई में तो छोटू बच्चों का कहता है कि अरे बच्चे क्या हुआ, अभी तो ये मेरा पहला वाला पंच था, अभी तो और भी ज्यादा आने वाला है। और ये कहने के बाद ना वो तो बहुत स्पीड के साथ लियांग बच्चों के ऊपर छोटू ना एक के बाद एक पंच का बारिश करना स्टार्ट कर देता है। और यहीं पर ना लियांग को तो इतने बुरे तरीके से मारता है कि बच्चे लियांग का हालत ना सच्ची में यहाँ पे तो बहुत ही बुरा हो जाता है। दूसरे और छोटू ये सब कुछ करने के बाद कहता है कि देखो तो बच्चे तुम इतने कमजोर थे कि तुम्हारे लिए तो मुझे अपना स्वॉर्ड को भी बाहर निकलना नहीं पड़ा। लेकिन तभी ना ये सब कुछ करने के बाद छोटू को तो अंदर अंदर शर्माने लगता है, क्योंकि पिछले वाले जिंदगी के अंदर बच्चे तो एक स्वॉर्ड गॉड था और अभी ना देखो कैसे एक छोटे से बच्चे को ये बुली कर रहा था। अभी तो ये सब कुछ सोच के कोई फायदा नहीं था, क्योंकि छोटू ने तो इस मैच को जीत लिया था। इसीलिए ना जो भाई टीम था वो तो झटपट करके आगे छोटू को विनर घोषित कर देता है। और इसी के साथ तो वो ये भी कहता है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीतने के लिए ना छोटू बच्चों को तो यहाँ पे क्राउन चैंपियन भी घोषित किया जाता है। और ये सब कुछ करने के बाद भाई टीम तो अपने मन में ये सोच रहा था कि हो ना हो ये बच्चा कोई आम सा बच्चा नहीं है, क्योंकि 14 साल का होने के बावजूद देखो तो ये बच्चा तो एक जनरल के माफिक फाइट करता है। और अभी तो भाई टीम साहब है ना छोटे बच्चे को तो अपने डिसेबल के रूप में लेने के बारे में सोच रहा है ना। और उनका स्त्री से तो यहाँ पे एलियन आ जाता है, सॉरी छोटू का भाई आया था, जो तो यहाँ पे आने के बाद ही चिल्लाते हुए कहता है तुम सबने देखा ना मेरा छोटा भाई कितना महान है। कार्डियक लाइन के बाकी सारे बच्चे ने तो यहाँ पे चीटिंग भी किया था, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने देखो तो कितना आसानी के साथ सबको मजा चखा दिया। लेकिन बेचारा होगा किस्मत तो देखो उसका हॉट एयर बैलून तो यहाँ पे फट जाता है, जो फटने के बाद ना पता नहीं बच्चों तो कहाँ के लिए निकल जाता है। जिसे जाते हुए देने के बाद होने वाले मास्टर और डिसेबल तो आपस में ही कहते हैं कि सच्ची में बच्चा ना बहुत ही बड़े गधा है। और यहीं पे तो हम लोग को पता रहता है कि ये बैलून फटने के पीछे तो इन दोनों का ही हाथ है। दूसरे और यहाँ पे तो युवान को दिखाया था, जो बचवा ना यहाँ पे तो बहुत ही गुस्सा हो चुका था, जो ना यहाँ पे गुस्से का मारा जो स्टेडियम का लिया था उसे ही तोड़ने लगा था। तभी ना यहाँ पे तो अचानक से गुस्से का मारा क्या होता है कि 3 दिनों के अंदर वो अगर इन दोनों भाई को एकेडमी से बाहर ना निकल पाए तो अपना नाम को यहाँ पे बदल लेगा। और इसी के साथ भाई दिन के हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर ना वो तो अभी सेंटियन बच्चों का बहुत सारा तारीफ कर रहा था। तब भी तो वो क्या होता है कि बच्चा तुम तो इस टूर्नामेंट का चैंपियन हो, इसीलिए नियम क्या होना चाहिए, तुम्हें ये जो थर्ड ग्रेड का डीमन कोड है ये दिया जाता है। जिसे लेते तो छोटू कहता है कि ठीक है बहुत अच्छा बहुत हुआ, ये कहते हुए तो छोटू यहाँ से निकल जाता है। जिसे जाते हुए देने के बाद ना भाई दिन तो फिर से क्या उठते हैं कि बच्चा सच्ची में तुम क्या इतने जल्दी जा रहे हो, वैसे भी तुम ना बहुत ही असाधारण हो,
और इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भविष्य में क्या कुछ करते हो। जिस पर तो छोटू कहता है कि ठीक है, देखो ना किसने तुम्हें रोका है। और ये कहने के बाद छोटू यहाँ से निकल जाता है। और अभी तो छोटू बच्चे चले जाने के बाद है ना, भाई डिन तो झटपट करके दरवाजा देने के बाद डिन साहब से छोटू के बारे में पूछते हैं कि आपको ये वाला बच्चा कैसा लगा। तो भाई डिन तो क्या उठते हैं कि हाँ, बोलना पड़ेगा, ये बच्चा ना एक जीनियस है, क्योंकि अपने 14 साल की उम्र में आते आते ये तो देखो प्रोफाउंड रिले में पहुंच चुका है। जो सुनते हैं ना अभी तो भाई डिन क्या उठते हैं कि डिन साहब आप भी तो कह रहे हो कि ये बच्चा जीनियस है, तो चलिए ना एकेडमी की तरफ से हम दोनों इसका थोड़ा सा मदद ही कर दें। लेकिन डिन साहब तो क्या उठते हैं कि ना अभी वो वक्त नहीं है, वैसे भी तुम्हें तो पता है कि ये बच्चा जीनियस है और अभी तो इसके बारे में सबको पता चल चुका है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारे जैसे इसकी मदद करना चाहता है। और तुम्हें तो उन लोगों के बारे में पता है, वो लोग ना इतना आसानी के साथ तो छोटे को छोड़ने नहीं वाला है। इसलिए तो मैं देखना चाहता हूँ क्या ये बच्चा उन लोगों का टेस्ट को पास कर सकता है। और अगर ये बच्चा पास हो जाता ना तो तुम्हें बोलने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं ही तो इसे अपना डिसेबल बना लूंगा। और ये सब सुनने के बाद ना भाई डिन तो यहाँ पे एक सीरियस लुक देते हुए कहता है कि ठीक है डिन साहब, मैं आपके बात को यहाँ पे अच्छे से समझ चुका हूँ। दूसरी ओर तो छोटू बच्चे को दिखाया जाता है जो ना अभी तो भाई डिन के चेंबर से बाहर निकलने के बाद ही देखते हैं कि देखो तो यहाँ पे तो उसका ब्रदर बैठा हुआ है, जिसे देखने के बाद तो अभी उससे पूछते हैं कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे तो हूँ चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि अरे वो छोड़ो, वैसे भी ये बताओ भाई डिन ने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया। तो छोटू तो कहता है कि ना बड़े भैया, ऐसा वैसा कोई बात ही नहीं था, भाई डिन ने तो मुझे ये वाला इनाम देने के लिए भेजा था। और इसी के साथ ना वो तो जो थर्ड ग्रेड का डिमन कोड था उससे अपने भाई को दिखाते हुए कहता है भैया जी ये वाला कोड ना आप ले लीजिए, वैसे भी ये लेने के बाद आपका पाव ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और वो तो यहाँ पे डायरेक्ट मना करते हुए कहता है कि ये तो छोटू बच्चे के नाम है, इसीलिए ना उससे इसे लेके प्रैक्टिस करना चाहिए, वैसे भी प्रैक्टिस करने के बाद ना उसका कल्टीवेशन लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। छोटू यहाँ पे ना मानने पे ना अभी तो उसका बड़े भैया यानी कि हु कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे ब्रदर हूँ और बड़े भैया का बात तुम्हें सुनना चाहिए, इसीलिए तुम इसे ले लो। और ये सुनने के बाद आखिरकार छोटू तो इस डिमन कोड को लेने के लिए मान जाता है। पर तभी नहीं पता हु क्या उठता है कि अरे भाई वैसे भी यहाँ पे उदास मत हो, वैसे भी आज तुम्हारी जीत की खुशी में मैंने तो यहाँ पे एक दावत का इंतजाम किया है। और ये कहने के बाद वो तो छोटू को लेके चला जाता है। जहाँ पर थोड़ी दूर जाने के बाद छोटू को देखते हैं कि आसपास तो बहुत सारे बैनर लगे हुए थे, जो देने के बाद अब तो छोटू अपने भैया से पूछते हैं कि भैया क्या ये सब कुछ आपका काम है। जिसपे तो वो कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो उसी का काम है। और इसी के साथ वो तो छोटू से पूछते हैं क्या ये सब कुछ छोटू को अच्छा लगा। पर छोटू तो कहता है कि भैया ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। जिसपे ना अभी तो उसका भाई आसपास देने के बाद कहता है कि हाँ आसपास तो कोई बंदा नहीं है, पूरा का पूरा रोड एकदम सुनसान है। तभी ना इन दोनों के सामने तो अचानक से कुछ बंदे आ जाते हैं, जहाँ पे ना अच्छे से दिखने के बाद तो हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये तो और कोई नहीं वही तीनों कार्डे क्लान के बच्चे। जहाँ पे तो अभी युवान कहता है कि बच्चे मैं ये मानता हूँ कि तुमने मेरे भाई और बहन को हरा दिया, लेकिन तुमने ना इस मैच के अंदर मैजिक और बहुत सारे घिनौने तरकीबों का इस्तेमाल किया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि कार्डे क्लान की तरफ से मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकूं। सुनते ही ना बच्चे तो सामने आते हुए कहता है कि अरे बच्चे अगर तुम यहाँ पे फाइट करना ही चाहते हो तो आओ ना मेरे साथ फाइट करो, वैसे में मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हो। जिसपे तो युवान का ये कहना था कि छोटे बच्चे हो के देखो तो तुम कार्डे क्लान के साथ पंगा ले रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मेरे साथ फाइट भी कर सकते हो। और इसी के साथ ना वो तो अपना जो सेंट वेपन था उससे निकाल लेता है। और ये देखते हुए तो अभी छोटू बच्चा अपने मन में ये सोच रहा था कि ये कार्डे बंदा मेरे ब्रदर से पावरफुल कैसे हो सकता है। देखो तो ये बच्चा तो अभी अभी यहाँ पे एक सेंट वेपन को बाहर निकाला है। पर तभी ना यहाँ पे तो युवान को दिखाया था जो ना पता नहीं कहाँ से तक तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है कि लो बच्चे इसे ले लो, वैसे भी मैं ना निहत्ते के ऊपर अटैक नहीं करता। जिसे लेते हुए तो अभी हम लोग को हु बचुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम अभी सेंट्रल में पहुंच चुके हो तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगा, वैसे भी मुझे डरने वाला ना अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसी के साथ ना वो तो अपने छोटे भाई से कहता है कि भैया एक काम करना, मैं इसे यहाँ पे बिजी रखता हूँ, तब तक ना तुम मौका देख के यहाँ से चौका लगाते हुए भाग ले। और ये कहने के बाद ना हु बचुआ तो अभी झटपट करके युवान को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे तो युवान को दिखाया था वो भी ना अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए हु को मारने के लिए तो आगे बढ़ गया। जहाँ पे तो दोनों के अटैक ना आपस में टकरा जाते हैं। और ये फिर तो हम लोग को बताया जाता है कि एक सेंट वेपन ना बहुत ही खास होता है, क्योंकि ये अपने विल पावर और फोर्स से बनाया जाता है। इसीलिए तो युवान ना बहुत ही आसानी के साथ अपने सेंट वेपन का यूज करते हुए युवान का जो तलवार था उसे तो बीच से ही काट देता है। और अभी तो ये देने के बाद हु बचुआ अभी तो सोच रहा था कि अरे देखो तो ये क्या हो गया, लेकिन वो कहाँ हार मानने वाला था, वो ना अभी तो जाके झटपट करके ना युवान को ही पकड़ लेता है। पकड़े हुए ना वो तो अभी अपने छोटे भाई से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई कर क्या रहे हो, चलो जल्दी करो भाग लो, अभी है मौका, जल्दी करके चौका लगा दो। लेकिन युवान तो क्या उठते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने आसानी के साथ मुझे पकड़ भी पाओगे। और इसी के साथ ना वो हंसते हुए अपना जो सीन पोस्ट था उसे रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। एक ही झटके से ना बेचारा हु तो उससे दूर चला जाता है। ऐसा ही नहीं उसके मुंह से तो अभी खून भी निकलना स्टार्ट हो गया था। और अभी तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए युवान ना उसे तो एक जोरदार पंच लगा देते हैं, जो लगने के बाद ना बेचारा तो दूर जाकर गिर रहा था। लेकिन तभी ना हम लोग का हीरो यानी कि सिंटियन तो जाकर उसे बचा लेता है। देखने के बाद तो अभी हो गया था कि अरे छोटे भाई तुम क्या कर रहे हो, वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भाग जाना। छोटू तो कहता है कि आप तो मेरे बड़े भाई हो,
आपको क्या ऐसे ही मैं छोड़ के जा सकता हूँ। और यहीं पे तो हम लोग को पता चलता है कि छोटू का मूड ना सच्ची में बहुत ही खतरनाक हो चुका था। जो ना अभी तो सीरियस होते हुए कहता है कि इसका सिरे का हिम्मत भी कैसे हो मेरे बड़े भैया के ऊपर हाथ उठाने का, आज ना मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी ओर अभी तो छोटू को आते हुए देखने के बाद ना अभी तो युवान का ब्रदर लियांग कहता है कि भैया इसे ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसके साथ फाइट कर लेता हूँ। और ये कहने के बाद तो छोटू की तरफ बढ़ा था, लेकिन छोटू का ना मूड तो अभी बहुत ही बुरा था। वो जाकर ना एक ही झटके में तो उसे बाहर फेंक देता है। जो तो अभी कहता है कि उसका ना अभी तो मजाक करने का मूड नहीं है, वैसे भी उसका मूड तो अभी रिवेंज लेने का यानी कि बदला लेने का है, और वो बदला लिए बिना यहाँ से ना जाएगा। और हाँ, ये दिखता है इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वाला जो सीरीज है ना ये 10 मिनट करके ही आएगा, कल से इसका 2 एपिसोड आएगा। और हाँ, एक और नया मैं सीरीज लाने वाला हूँ जिसका शायद यहाँ पे 30 मिनट या फिर 1 घंटा आ सकता है। तो आप लोग के नीचे कमेंट करके बताना कि 30 मिनट चाहिए या फिर 1 घंटा चाहिए। और आप लोगों को तो बताया था यार भाई ड्रैग मास्टर जो है ना उसका अभी एपिसोड नहीं है, उसका नया एपिसोड आने तो दो, मैं उसे झटपट करके लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई को ऐसे प्यार देते रहो। मिलते हैं और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, सही हो रहा।